learning maths in easy way. I'm going to start chapter number 1, integers, class 7th and CERT. So in this chapter we will read about the integers. So we just recap of the numbers which we have studied till class 6. So I am explaining here in a short. It is natural number. Natural number is start with 1, 2, 3 up to infinite, and whole numbers are start with 0, 1, 2, 3 up to infinite. Now you have to you come to the integers. अब आप इस क्लास में पढ़ेंगे integers. So integers are the numbers which are positive, और एक नया शब्द और आपकी इसमें जुड़ जाता है जैसे कि negative. That means integers are a set of positive numbers, negative numbers including 0. You can say it is a set of numbers which are positive and negative, which are positive and negative including 0. That means we can say that if there is a number like that 2, 7, 3, 4 and 11, तो इनके साथ हमारे पास नेगेटिव नंबर्स का भी एक सेट होगा. लाइक दैट -2, यदि मैं इनमें माइनस लगा देती हूँ तो दीज ऑल आर कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव इंटीजर्स. तो वी कैन से दैट कि इंटीजर जो है वो एक सेट है numbers का which have positive, negative in numbers including 0. That means we can say that कि here middle में 0 है, on the right side there are positive integers, and on the up to infinite, and on the left side there is a negative integers up to minus infinite. Okay, so I will show it कि how we represent integers on the negative on the number line. So number line के लिए we have to draw a line, और हम मिडिल में 0 को रखते हैं. On the right side, right क्या है इसके 0 के, ये this side, right side. और पॉजिटिव इंटीजर्स आर देयर, सबके बीच में इक्वल स्पेस होता है, और ये अप टू इनफाइनाइट तक जाता है. मीन्स हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है क्योंकि नंबर्स आर डिफाइंड एज इनफाइनाइट. और ऑन द लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं 0 के बाद -1, -2, -3, -4, -5 up to -infinite. So it is a number line of the integers. Next topic is integer or number line. That means under this heading I will explain here कि how to represent a positive number or a negative integers on the number line. Let take an example. और मैं यहाँ पर बहुत सारे नंबर लिख देती हूँ, जैसे 3 को हम पॉजिटिव को ऐसे लिख देते हैं 3, -9 और 0 और लेट -2 और हमारा है 7. ये हमें एक ही नंबर लाइन पे शो कर रहा है. वैसे तो हम इनको अलग अलग नंबर लाइन पर भी शो कर सकते हैं. तो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट कि पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है और नेगेटिव इंटीजर कौन सा है. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देयर इज अ प्लस साइन, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं लगा होता है तो इट इज ऑलरेडी अज्यूम दैट इट इज अ पॉजिटिव साइन. ओके, तो इसको लगाने की जरूरत नहीं होती है. और जैसे माइनस में यहाँ पे -9 लिखा हुआ है तो दैट मीन्स इट इज अ नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है. 0 जो कंसीडर होता है इट इज नॉट अ पॉजिटिव और नॉट अ नेगेटिव इंटीजर. ओके, क्योंकि 0 को ना तो पॉजिटिव नंबर्स में काउंट कर सकते हैं और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स में काउंट कर सकते हैं. हियर इज ऑल्सो -2, दैट मीन्स 2 के आगे माइनस साइन लगा हुआ है तो इट इज ऑल्सो अ नेगेटिव नंबर. एंड हियर इट इज 7, यहाँ पर ये पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नेगेटिव का नहीं है, तो ये ऑलरेडी ऐसे अज्यूम किया जाता है कि ये पॉजिटिव साइन है. तो हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ अ लाइन. मैं इन सब नंबर्स को आपको एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सिखाती हूँ, क्योंकि वैसे तो हम इनको अलग अलग भी कर सकते हैं. तो 0 राइट साइड में वी विल मार्क हियर पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
और हियर -1, -2, -3, -4, -5, -6. ओके, सो हाउ वी रिप्रेजेंट, देखिए सबसे पहला नंबर है हमारा +3 मीन्स +3, तो दैट इज अवर नंबर. हम क्या करते हैं, इसको सर्कल कर देते हैं, इट इज +3, ये मार्क हो गया. या फिर आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ लिख सकते हैं इट इज +3. तो ये हमने +3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है. सेम एज -9, -9 के लिए वी हैव टू कम दिस साइड और इट इज -7, -8 हम अप टू कर देते हैं. ठीक है, तो -5 हमने ले दिया, यहाँ पे -9 है, तो ये हमारा नंबर -9 हो जाएगा. और ऐसे ही हम इसको -9 रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 0 आपको पता ही है मिडिल में है, तो इट इज 0. और अब है -2, तो -1, -2 पर आ गई, इट इज -2. ये -2 हमने रिप्रेजेंट कर दिया. और हियर इज 7 इज 5, 6, 7, क्योंकि पॉजिटिव है तो हमें राइट साइड जाना पड़ेगा. और ये हो गया +7. तो एक ही नंबर लाइन पे मैंने नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना सिखा दिया है कि किस तरह से हम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन. Let's come to the next topic is comparison of integer. Under this heading means we have to compare the numbers, कि हमें ये बताना है कि which number is greater. तो यहाँ पर बहुत सारे रूल होते हैं. The first rule is all positive integers are always greater than 0 and negative integers. Okay, and the second point is 0 is always greater than all negative integers. एंड द थर्ड वन जो आप 6th में कंपेयर ऑफ द नंबर कर चुके हैं, मीन्स इफ यू हैव द 2 पॉजिटिव इंटीजर लाइक दैट, कि एक नंबर 31 है और एक 52 है, तो बाय ऑब्जर्वेशन यदि सेम डिजिट के हैं तो यू कैन से बाय ऑब्जर्वेशन दैट 52 इज ग्रेटर. बट इफ देयर इज अ नेगेटिव इंटीजर्स, मीन्स यदि हमारे दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है, तो हाउ वी विल कंपेयर इट. तो हमारे पास है जैसे कि एक नंबर मैंने लिख दिया है -15 और इट इज -11, तो हाउ वी कैन से दैट कि व्हाट नंबर विल बी ग्रेटर. तो हमें इसके लिए वी हैव टू इमेजिन द नंबर लाइन इन अवर माइंड. हमको अपने माइंड में एक नंबर लाइन को एक इमेज करना होता है कि हमारी नंबर लाइन पे व्हेन वी स्टार्ट ऑन द लेफ्ट साइड, मीन्स नेगेटिव इंटीजर की साइड जब हम जा रहे हैं तो 0 के बाद -1 आता है, -2, -3, -4, ऐसा हम क्यों लेते हैं. -5 अप टू जब हम जाएंगे तो इट इज -11 और इसके भी कहीं बाद जाके आएगा -15. तो 0 के बाद जो नंबर आता है वो नंबर बड़ा होता है. ओके, तो जैसे जैसे नंबर लाइन लेफ्ट को जाती है वैसे वैसे ही हमारे जो नंबर है वो छोटे होते चले जाते हैं. मीन्स -1 -2 से बड़ा है, -3 से -2 बड़ा है, तो ऐसे ही -11 पहले आएगा नंबर लाइन पे -15 से, तो -11 इज ग्रेटर देन -5. तो हमें हमेशा जब भी हम नेगेटिव इंटीजर्स को कंपेयर करते हैं तो वी हैव टू टेक एन इमेज इन ऑफ द नंबर लाइन कि ये नंबर पहले आएगा या ये नंबर पहले आएगा. तो नंबर लाइन पे, नेगेटिव नंबर लाइन पे जो भी नंबर पहले आता है वही नंबर हमारा बड़ा हो जाता है. द टॉपिक एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन. इट्स अ मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कि हमें इंटीजर्स को कैसे प्लस करना होता है नंबर लाइन पे. तो इसके कुछ छोटे से रूल है जो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि यदि आपका एडिशन, ये भी याद रखना है एडिशन, कि एडिशन हो रहा है तो पॉजिटिव इंटीजर है आपका, पॉजिटिव इंटीजर के लिए आपको मूव करना होता है राइट साइड. और इफ देयर इज अ नेगेटिव इंटीजर तो आपको मूव करना है लेफ्ट साइड. अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. सो लेट्स एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया है 5 + 4. सिंपली ये बहुत एक सिंपल लाइन है जिसमें मैं पॉजिटिव इंटीजर्स को ही कंसीडर कर रही हूँ. तो यहाँ पर क्या होगा कि हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. हियर विल बी स्टार्ट 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और हियर -1 -2 -3। सो पहले जो भी नंबर होता है क्वेश्चन में, तो हमें उस नंबर पे जाना होता है डायरेक्ट 0 से। जैसे यहाँ 5 है तो फर्स्ट वी विल मूव हियर, ओके, हम 0 से सीधा 5 पे गए। और हमें क्या करना है, मैंने क्या बोला है, इधर पॉजिटिव इंटीजर है तो वी हैव टू मूव ऑन द राइट साइड। तो ये +4 है, मीन्स एडिशन में यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है तो वी हैव टू मूव 1 2 3 4। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ गया यहाँ पर +9। और हमें ये भी पता है कि इसका आंसर +9 ही आएगा। तो इस तरह से यू कैन चेक योर आंसर। बट द प्रॉब्लम इज देयर कि जब हमारा सेम क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, नेगेटिव इंटीजर हो गया है। ठीक है, हो एडिशन ही रहा है बट देयर इज अ नेगेटिव इंटीजर। तो इसको कैसे शो करेंगे? ठीक है, यहाँ पर हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया 0 1 2 3 4 5 6, हियर -1 -2 -3 -4। ठीक, अब हमने 0 से, यहाँ भी हम पहले 5 पर ही जाएंगे, तो 0 से 5 पर मूव किया। ओके, अब यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर को क्या बोला है कि उसमें हर हालत में आपको लेफ्ट साइड में ही जाना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 क्या आ गया, फाइनल आंसर इज 1। तो इसका आंसर आपका हो गया +1। तो यहाँ पर व्हेन यू सॉल्व द शो इट ऑन द नंबर लाइन, आपको आंसर भी साइन के साथ ही आपको लिखना होता है। अब साथ में मैं एक एग्जाम्पल और लेती हूँ कि इफ देयर इज है तो ये एडिशन, लेकिन सबसे पहले माइनस लगा हुआ है, मीन्स -4 और यहाँ पर +5 बाद में। तो हाउ वी विल शो इट ऑन द नंबर लाइन? ये हमारी नंबर लाइन हो गई 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5। यहाँ पे फर्स्ट नंबर -4 है तो वी हैव टू मूव ऑन द -4। हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, -4 पे। और पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमें कहाँ पर जाना है, राइट साइड। तो 1 2 3 4 5, हमने 5 मूव कर लिया, 5 जंप कर लिया, तो आंसर हमारा क्या आ गया, +1। इज दैट क्लियर? दोनों ही कंडीशन में आंसर विल बी +1 और हियर इज +1। नेक्स्ट टॉपिक इज सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो दैट मीन्स अभी हमने सीखा था प्रीवियसली कि एडिशन कैसे करते हैं इंटीजर्स का ऑन नंबर लाइन। सो हियर आई एम एक्सप्लेनिंग हियर दैट कि हाउ वी सब्सट्रैक्ट द इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ पर छोटे से रूल चेंज हो जाते हैं जो उसके जस्ट अपोजिट होते हैं। मीन्स यदि आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो आपको लेफ्ट में मूव करना है, लेफ्ट साइड मूव करना है। और इफ इट इज अ नेगेटिव इंटीजर तो आपको राइट साइड मूव करना है। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल। यहां पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है 3 -7। ठीक है, तो वी हैव टू शो इट ऑन द नंबर लाइन कि इसको किस तरह से हम नंबर लाइन पर शो करते हैं। हियर 0 1 2 3 4 5 6 7, हियर -1 -2। हम कुछ नंबर्स दोनों साइड लिख लेते हैं। नाउ जैसे फर्स्ट नंबर, जैसे मैंने अर्लियर अभी आपको बताया था कि फर्स्ट नंबर पे जाना है, तो यहाँ भी हमें ये प्रोसेस तक तो सेम ही रखना है कि 0 से हम 3 पर गए। लेकिन यहाँ पर हमारा ये तो माइनस साइन है, ये तो सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन नंबर कैसा है, ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए हमें कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड। वी हैव टू मूव ऑन द लेफ्ट साइड। कितना, 7 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर -4। ओके, और द सेकेंड एग्जाम्पल इज कि इफ वी हैव द माइनस, मतलब सब्सट्रैक्शन तो है ही लेकिन साथ में नेगेटिव इंटीजर भी है, तो इसको हम कैसे करते हैं? तो सिंपली वी हैव टू ड्रॉ अगेन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन तो बार बार ही हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी। दिस इज, पहले कहाँ जाना है, वी हैव टू मूव ऑन द 3। 0 से हम गए 3 पे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है कि यहाँ पर यदि नेगेटिव इंटीजर है तो नेगेटिव इंटीजर के लिए वी हैव टू मूव ऑन द राइट साइड। तो राइट साइड हम कुछ और नंबर लिख लेते हैं, 8 9 10 11। अब हमें कितना मूव करना है, 7, और किधर, राइट साइड। तो 1 2 3 4 5 6 7। आंसर इज +10। इज दैट क्लियर?
चलो अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि यदि हमारे फ्रंट में मतलब पहला नंबर जो है वो माइनस आ जाता है, लेट इसी को मैं इंटरचेंज कर देती हूँ, -7 और -3। ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है। तो सिंपली हमें कहाँ जाना है, सबसे पहले -7 पे, तो हम पहले -7 तक अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। 0 से गए हम सीधा -7 पे, ठीक है। और कुछ पॉजिटिव इंटीजर को भी ड्रॉ कर लेते हैं इधर, ठीक। अब -7 है तो -7 पर पहले पहुंच गए हैं, और नेगेटिव इंटीजर्स के लिए वी हैव टू मूव ऑन द राइट साइड। कितना हमें मूव करना है, 3 जंप करना है, 1 2 3। तो ये आ गया आपका आंसर -4। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। आपको डिफरेंट नंबर लेकर यू कैन डू द प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और अपने पेरेंट्स से ये भी चेक करा सकते हैं कि क्या आंसर सही आ रहा है या नहीं ऑन द नंबर लाइन। तो आपको इसकी थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी, बिकॉज इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू। टॉपिक इज एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है कि नंबर लाइन पे कोई भी डिस्टेंस 0 से इग्नोरिंग द साइन एक्चुअली। तो क्या होता है कि जैसे मान लें मैं समझाती हूँ इसमें कि ये 0 है और ये 4 है, तो बेसिकली इट इज +4, और यदि मैं लेफ्ट साइड में लेती हूँ तो इट इज -4। डिस्टेंस इज सेम, क्योंकि ये जा रहा है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू में इस चीज को इग्नोर कर दिया जाता है कि वो लेफ्ट और साइड ये नहीं पता है हमें, मतलब +4 है -4 है ये नहीं पता है, बस एक्चुअली इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन। तो दैट मीन्स द साइन ऑफ एब्सोल्यूट इज दिस, कि ये इसका साइन होता है, साइन ऑफ एब्सोल्यूट दिस, ये होता है इसका साइन। तो एग्जाम्पल के मैं बता देती हूँ कि जैसे हमारा नंबर है 11 और वी हैव टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 11, तो इट विल बी ऑल्सो 11। लेकिन और यदि हमारा नंबर है -11 तो भी एब्सोल्यूट वैल्यू 11 है। एंड द सेम एग्जाम्पल इज हियर कि इफ द नंबर इज -37 और एब्सोल्यूट, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस। तो यू विल राइट अ सिंपली, आपको वही नंबर लिख देना है विदाउट साइन, ठीक है। और जैसे इफ इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर तो वो आंसर वही रहता है। तो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू। बस, तो एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं तो बहुत सिंपल वे में इसका डेफिनेशन होता है, सेम नंबर विथ अपोजिट साइन। तो हम इसको एग्जाम्पल लें, तो जैसे कि हमारा पास एक नंबर है -31, तो एडिटिव इनवर्स होगा +31। इफ इट इज अ नंबर इज +9, आंसर विल बी -9। मीन्स क्या होता है कि नंबर लाइन पे यदि हमारा नंबर पॉजिटिव है तो वही एडिटिव इनवर्स में माइनस हो जाता है, और यदि माइनस है तो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे मैं आपको और एग्जाम्पल बता देती हूँ, 0 का आंसर जो होता है एडिटिव इनवर्स वो 0 ही रहता है, क्योंकि 0 को वी विल नॉट कंसीडर इन पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। तो हमारा यहाँ पर क्या होता है कि जैसे और नंबर ले लेते हैं -20, तो आंसर विल बी +20। इट इज सिंपली द एडिटिव इनवर्स कॉन्सेप्ट के इसमें क्या होता है कि सेम नंबर विद अपोजिट साइन। और हियर आर द एग्जाम्पल। सो आई थिंक ऑल द कॉन्सेप्ट इन दिस वीडियो आर क्लियर टू ऑल। लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। और हाँ, जब सब्सक्राइब करेंगे तो उसके पास में एक बेल आइकन आएगा, सो प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो।